नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स में डीजी बाय रमन सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हमने मिरर वाला पोर्शन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने यह नहीं देखा है उनको क्या करना है, उनको बिल्कुल सिंपल तरीका है देखने का। आप क्या कीजिए, आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप कीजिए, आपको एक आई बटन दिखाई देगा स्क्रीन पर। आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी, प्लेलिस्ट दिखाई देगी लाइट की, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीरीज ऑफ लेक्चर दिखाई देंगे। वो पूरा लेक्चर किसके हैं, वो पूरे लेक्चर लाइट चैप्टर के हैं, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ से पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला एग्जाम्पल फिनोमिना। क्या क्या फिनोमिना है, रिफ्रैक्शंस की वजह से हमें क्या अपीयरेंस होती है, क्या दिखाई देती है, चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला फिनोमिना है द कॉइन इनसाइड द टैंक अपीयर टू बी रेज्ड। एक टैंक के अंदर पड़ा कॉइन हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कैसे, ये आपके पास क्या है, एक टैंक है, टैंक के नीचे क्या है, टैंक में क्या है, टैंक में वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है। ऊपर क्या है आपका, एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट एक कॉइन है जो वाटर के टैंक के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी और वो रिफ्रैक्ट होके लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इस मार्कर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट मेरी आंखों तक पहुंच रही है, तभी मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही इस कॉइन से लाइट आएगी और मेरी आंखों तक पहुंचेगी, तभी मुझे कॉइन दिखाई देगा। तो कॉइन से ये लाइट की रेज आई, ये कौन सी रेज है, ये इंसिडेंट लाइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो मीडियम का इंटरफेसिंग सरफेस है, वाटर से एयर में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, डेंसर से रेयर में जा रही है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, तो रिफ्रैक्टेड लाइट आपकी यहाँ पे ऐसे पहुँचेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, इस कॉइन को देखने की कोशिश कर रहा है। देखो एक रिफ्रैक्टेड लाइट तो मिल गई, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए। दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट को हमने बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर से कंसिडर कर लिया, और नॉर्मल के ऊपर से जाने वाली लाइट बगैर रिफ्रैक्शन के सीधी चली जाती है। दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट हमारे पास ये है, फर्स्ट वाली ये है। दो रिफ्रैक्टेड लाइट देखो कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब हम इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ में था, ये ऑब्जेक्ट की डेप्थ थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, DR। DR क्या है हमारा, रियल डेप्थ। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है, वो हमारा है रियल डेप्थ। और दिखाई कहाँ दे रहा है, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ये हमारी क्या है, अपीयर कहाँ पे हो रहा है, मतलब अपेरेंट डेप्थ। DA हमारा क्या है, DA हमारे पास है अपेरेंट डेप्थ। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ। बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से कॉइन की इमेज ऊपर बनी, और इमेज ऊपर बनने की वजह से क्या हुआ, हमें कॉइन जो नीचे रखा हुआ है वो उसकी इमेज ऊपर बनने की वजह से वो हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने बार बार किया है, ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है आपका, मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको आप क्या लिखते हैं, N21। ये इसकी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन क्या है, किसके साथ, इस रियल और अपेरेंट डेप्थ के साथ। इसकी रिलेशन क्या होती है, D रियल अपॉन D अपेरेंट, ये आपकी क्या होती है, रिलेशन होती है। दूसरा फॉर्मूला शिफ्ट का भी कई बार पूछा जाता है। देखो आपसे पूछा जाए कि अपेरेंट डेप्थ किस पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा अपेरेंट डेप्थ उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, और रियल डेप्थ भी रियल डेप्थ टैंक की क्या है, एक्चुअल में टैंक की डेप्थ कितनी है। ठीक है, शिफ्ट देखो कॉइन यहाँ पे था, दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब इतना क्या है, इतना शिफ्ट इन पोजीशन है, कॉइन की पोजीशन में इतना शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस शिफ्ट को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो शिफ्ट, ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, टोटल
माइनस ये कर दो, आपका शिफ्ट आ जाएगा। टोटल क्या है, डी आर माइनस डी ए, तो शिफ्ट आपका क्या बन जाएगा, डी आर माइनस डी ए, ये आपका शिफ्ट आ जाएगा। डी आर यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन डी ए अपॉन डी आर। इसको कैसे लिख सकते हो, डी आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डी आर अपॉन डी ए लिख सकते हैं। डी आर अपॉन डी ए आपका क्या होता है, एन टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 एन टू 1। बाहर क्या है आपका, बाहर डी आर ऑलरेडी है, ये आपका बन गया शिफ्ट। देखो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। शिफ्ट पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ, कितना कॉइन ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका रियल डेप्थ पर डिपेंड करेगा। एक्चुअल में कॉइन की रियल डेप्थ कितनी थी। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में कॉइन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन दोनों पैरामीटर पे क्या डिपेंड करता है, आपका शिफ्ट डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, वाटर में है। वाटर में है मतलब डेंसर में है। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है। और ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर जहां से इस कॉइन को देखा जा रहा है वो कहां है, एयर में है, मतलब रेयर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट डेंसर में, ऑब्जर्वर रेयर में। इस केस में जो रियल डेप्थ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, अपेरेंट डेप्थ से। उल्टा हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए आपका रेयर में और ऑब्जर्वर किस में आ जाए, ऑब्जर्वर आ जाए आपका डेंसर में। इस केस में क्या होगा, इस केस में उल्टा हो जाएगा, रियल डेप्थ छोटा होगी और अपेरेंट डेप्थ क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला फिनोमिना हमने पढ़ा, द कॉइन इनसाइड द टैंक अपीयर टू बी रेज, हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम ऐसा ही पूछा जाता है, आपको 4 फिनोमिना दे देगा लिख के और पूछेगा कि कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है या फिर कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट फिनोमिना था। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मैं कुछ और फिनोमिना और आपको डिक्टेट करवाता हूँ, ठीक है। लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड फिनोमिना देखते हैं, बेंडिंग ऑफ इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ पेंसिल। कि एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में आपके पास एक वाटर का टैंक है, इस टैंक के अंदर क्या है, इस टैंक के अंदर आपके पास एक पेंसिल है, इस टैंक के अंदर आपके पास क्या है, एक पेंसिल है। अब कह रहा है कि इस पेंसिल का जो पोर्शन है ना, डूबा हुआ, इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ पोर्शन, वो आपको कैसा दिखाई देता है, वो आपको टेढ़ा दिखाई देता है। हमने अभी देखा था जब टैंक के बॉटम में हमने एक कॉइन रखा था तो कॉइन ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, जो सारा पोर्शन है, जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ उठा हुआ दिखाई देगा। तो पूरी पेंसिल आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देगी। तो पेंसिल की इमेज कैसी दिखाई देगी आपको इमेज पेंसिल की ऐसे दिखाई देगी। तो देखो ये आपका पोर्शन था जो ब्लू वाला, वो क्या था, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसी दिखाई दे रही है आपको, इमेज थोड़ी सी टिल्टेड मतलब टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ लाइट, डूबा हुआ पोर्शन किसका, पेंसिल का डूबा हुआ पोर्शन आपको हमेशा कैसा दिखाई देता है, आपको बेंड हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम करते हैं विजिबल ऑफ 2 इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की 2 इमेज कैसे विजिबल होती हैं। देखिए सेम एग्जाम्पल है, अब आपके पास वही टैंक है, उस टैंक के अंदर अब की बार क्या है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है मतलब पानी के अंदर तैर रहा है, फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट तैर रहा है। मान लो क्या तैरता है वाटर के अंदर, आप कोई भी फिश ऑब्जर्व कर लो, ये आपकी क्या है, फिश मुझे बनानी नहीं आती, आप बना लेना अच्छे से जब आप नोट्स प्रिपेयर करो। देखो अब क्या होगा, इस फिश से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट से क्या आती है, लाइट। अब एक लाइट की रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होके ऐसे चली गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होके ऐसे चली गई, ठीक है। दूसरी रेज कैसे आई आपकी, आपने नॉर्मल कंसीडर कर लिया 2 रेज को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी, एक तो इमेज आपको यहाँ पे विजिबल होगी, दूसरा ये लाइट की रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी इमेज आपको यहाँ पे विजिबल होगी। मतलब
एक पानी के अंदर एक तैर रही थी, क्या तैर रही थी हमारी, एक फिश तैर रही थी, एक मछली तैर रही थी। उसकी यहाँ से जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर को उसकी कितनी इमेज दिखाई दी, 2 इमेज दिखाई दी, 2 से ज़्यादा भी दिखाई दे सकती हैं। तो पानी के अंदर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा इमेज अगर दिखाई दे रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो किसकी वजह से है। आप एक कॉइन रखिए, कॉइन रखोगे तो आप देखोगे कई बार पानी अगर वेव बन रही है, ऐसे पानी हिल रहा है, पानी की वेव बन रही है, तो आपको कॉइन 3-4 ऐसे इमेज अपीयर होंगी। ऐसा क्यों होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। उसके बाद प्रिंटेड लेटर ऑन पेपर अपीयर टू बी रेज्ड, प्रिंटेड लेटर ऑन पेपर अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर इट। देखो क्या है, ये हमारे पास एक पेपर है, ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है, एक पेपर ले लेता हूँ मैं, ये रहा एक पेपर। ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर ये ग्लास की स्लैब है, मैंने स्लैब रख दी। तो अब क्या, मैं स्लैब में से देखूंगा तो क्या होगा, स्लैब में से देखूंगा तो सारे लेटर मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नीचे लेटर है, लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ग्लास में आएगी पहले, और ग्लास से एयर में आएगी। ग्लास से एयर में आएगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से जितने भी लेटर इस ग्लास स्लैब के नीचे लिखे हुए हैं पेपर के ऊपर, वो सारे मुझे रेज दिखाई देंगे, मतलब ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देंगे। द वाटर टैंक अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। देखो टैंक में आप देख रहे हो, टैंक में देखोगे तो आपको टैंक में वास्तव में टैंक की जितनी डेप्थ है, जितना गहरा पानी है, उतना आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों, हमने देखा था एक कॉइन हमने नीचे रखा, गिराया तो कॉइन कहाँ पे गिरा दिख रहा था, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही पूरा सरफेस नीचे वाला जहाँ पे कॉइन पड़ा था, जिस सरफेस पे, वो पूरा सरफेस ही आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअल में जितना डीप टैंक होता है उससे कम डीप हमें दिखाई देता है। लेग ऑफ ए पर्सन अपीयर शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन स्विमिंग पूल। जब स्विमिंग पूल में कोई पर्सन खड़ा है और बाहर से कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसकी लेग्स देख रहा है, उसकी टांगें देख रहा है, तो उसको वो छोटी दिखाई देंगी। छोटी दिखाई देने का रीज़न भी क्या है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्यों, क्योंकि देखो अब क्या होगा, जो टैंक में पर्सन खड़ा है उस पर्सन की लेग से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो पहले वाटर से आ रही है, फिर एयर में आ रही है, फिर ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। वाटर से एयर में मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट होने की वजह से ऊपर वाले पोर्शन से, लेग के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन से और ऊपर वाले पोर्शन से आने वाली लाइट, दोनों लाइट अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वाटर में, एक कम, ऊपर वाले पोर्शन वाली लाइट कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। उसकी वजह से लेग आपको शॉर्ट दिखाई देगी, छोटी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये था आपका फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।